दोस्तों, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के काम से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। अचानक वो सचिवालय पहुंच जाते हैं, अधिकारियों को आदेश देने लगते हैं और यहां तक कि लगातार धड़ाधड़ बिहार में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये सारी चीजें चलने लगी और ये सभी आदेश सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से आ रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार सबसे पहले तो स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी से नाराज है। लगातार स्पीकर के पद को लेकर जो तनातनी है वो मची हुई है। कहा जा रहा है कि जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उससे पहले स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि आखिर स्पीकर कौन बनेगा। बीजेपी अड़ी हुई है कि वो अपना स्पीकर बनाना चाहती है, लेकिन जेडीयू भी इस बात पर अड़ी हुई है कि हमने गृह विभाग दे दिया है, अब स्पीकर का पद तो हम लेकर ही रहेंगे। कोई एक चीज ही बीजेपी को अपनानी पड़ेगी। लेकिन जब बीजेपी इन सब चीजों को नहीं मान रही है तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के काम से भी नीतीश कुमार लगातार नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जाता है, इसके बाद बिहार से ऐसी खबरें लगातार सामने आने लगती हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बुलडोजर नीति के नीतीश कुमार सख्त खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा से गरीबों के पक्ष में रहती आई है, लेकिन अब जैसे ही पावर ट्रांसफर होता है तो सम्राट चौधरी अपने तरीके से काम करने लगते हैं और उनका काम यही होता है कि वो सीधे बुलडोजर चलवाना शुरू कर देते हैं। गरीब लोगों के उनके ठेले तोड़े जाते हैं, उनकी दुकानों को गिराया जाता है और लगातार ये चीजें बिहार के अलग अलग इलाकों में होती हुई दिखाई देती है। अब नीतीश कुमार इन सब चीजों के साफ खिलाफ रहे हैं कि आप किसी को परेशान मत करिए, प्रशासन का काम जो है प्रशासन अपना काम करे, लेकिन इस तरीके से बुलडोजर चलाना, दुकानें तोड़ना, नोटिस देने की बातें होती है, नोटिस दिया जाता है या फिर डंडा मार के उन्हें हटाया जा सकता है वहां से, लेकिन लगातार बुलडोजर चलवा देना, इसके नीतीश कुमार हमेशा से खिलाफ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी रही है कि वो हमेशा गरीबों के पक्ष में बात करते हैं और वो चाहते हैं कि भाई अगर कोई व्यक्ति दो पैसे कमा ले रहा है किसी चीज से तो उसे कमाने देना चाहिए। क्योंकि बिहार ऐसी जगह है जहां पर वैसे भी इंडस्ट्रीज की इतनी ज्यादा कमी है तो लोग बहुत मुश्किल से अपना कुछ व्यापार कर पाते हैं, थोड़ा बहुत उससे कमा पाते हैं। लेकिन अब उससे भी अगर कमाने नहीं दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ गुस्सा जाएगा और सरकार का चेहरा इस वक्त नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जो कि सरकार के फेस बने हुए हैं और अगर उनके राज्य में ये सारी चीजें होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई नीतीश बाबू को आखिर क्या हो गया है, वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं। इस बीच जिस तरीके से सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं तो जाहिर है कि नीतीश कुमार इससे नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरी बात यह भी है कि स्पीकर के पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तनातनी जो है वो मची हुई है और दोनों ही स्पीकर का पद हथियाना चाहते हैं। जेडीयू खास तौर से हथियाना चाहती है क्योंकि उसके पास एक ताकत वैसे भी कम हो चुकी है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि भले ही नीतीश कुमार ने जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी को दे दिया था, लेकिन ताकत अब भी उनके पास है। वो ताकत उनके पास है जिस ताकत की बदौलत बिहार में काम होते हैं। अब भले ही पावर सेंटर मौजूदा वक्त में लग रहा हो कि सम्राट चौधरी के पास है, वही सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी पावर नीतीश ने अपने पास रोक कर रखी हुई है और उसी पावर की बदौलत हमें लगातार ये खबरें देखने को मिल रही हैं कि बिहार में लगातार जो बड़े लेवल पर बदलाव है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच जाते हैं, वहां पर अधिकारियों को आदेश देते हैं। अचानक 800 से ज्यादा अधिकारियों के प्रमोशन कर दिए जाते हैं, कहीं किसी का तबादला कर दिया जाता है। आईएएस आईपीएस के ये जो तबादले हैं उनके प्रमोशन की बात होती है, उनके काम को जिस तरीके से मॉनिटर करना है, ये सारी जो ताकत है ये नीतीश कुमार ने अपने पास रखी हुई है और इसी ताकत की बदौलत वो बिहार में सबसे बड़े बदलाव करते आए हैं और आगे भी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अचानक से जब वो सचिवालय पहुंचते हैं, अधिकारियों को आदेश देने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कि यही कहा जाता है कि भाई गृह विभाग तो मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन उनके जैसा जो काम है वो नीतीश कुमार अब भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने काम करना बंद नहीं किया है, वो अभी उन सब चीजों को ध्यान से देख रहे हैं कि आखिर क्या करना है क्या नहीं करना है और अपने हिसाब से अधिकारियों को हिदायत भी दे रहे हैं कि आपको क्या चीजें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। भले सम्राट चौधरी ही सारी चीजें अभी जो गृह विभाग है उसका फेस बने हो, पुलिस और प्रशासन उनके हाथ में हो, पुलिस का डंडा उनके हाथ में हो, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार है वो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि आखिर बिहार में किस तरीके से काम होना है किस तरीके से नहीं होना है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है स्पीकर का पद। इसको लेकर ही सबसे ज्यादा जो घमासान है वो मचा हुआ है क्योंकि स्पीकर का पद दोनों ही पार्टियां चाहती हैं। ताकत इस पद में सबसे ज्यादा है। स्पीकर जिसका होगा वही डिसाइड करेगा कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी गठबंधन वाली या फिर अगले 5 महीने में गठबंधन टूट जाएगा। ये इसी स्पीकर का पद डिसाइड करेगा क्योंकि स्पीकर जिसका होगा
अपर हैंड भी उसी का होगा और बीजेपी अभी तक अपर हैंड में दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार 19 हैं तो बीजेपी 20 मौजूदा वक्त में सरकार में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अच्छे अच्छे विभाग हैं वो बीजेपी के पास है, चाहे वो गृह विभाग ही क्यों ना हो। अब नीतीश कुमार के पास सिर्फ वित्त मंत्रालय आया है, सिर्फ वित्त विभाग आया है और इसी वजह से जो नीतीश कुमार है वो चाहते हैं कि एक पावरफुल चीज उनके पास जरूर रहे और वो है स्पीकर का पद। अब अगर स्पीकर का पद उन्हें चाहिए तो जाहिर सी बात है कि स्पीकर का पद बीजेपी देना नहीं चाहेगी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि या तो आप स्पीकर का पद ले लीजिए या फिर गृह विभाग ले लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जब यहाँ पर बिहार का विधानसभा सत्र शुरू होगा तो यहाँ पर जो नीतीश कुमार है, नीतीश कैबिनेट में विस्तार भी होगा। नीतीश के अपने 6 जो विधायक हैं वो मंत्री बनाए जाएंगे, बीजेपी के भी 3 विधायकों को मंत्री बनाना है, तो ये जो कोटे हैं ये पूरे किए जाएंगे मंत्रियों के और इस बीच मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर अगर जेडीयू की बात नहीं सुनी जाती है, नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी जाती है, तो नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से गृह विभाग छीन भी सकते हैं, क्योंकि साफ तौर से जिस तरीके से काम चल रहा है नीतीश कुमार को वो चीजें पसंद नहीं आ रही और वो सिर्फ एक चीज देना चाहते हैं, या तो गृह विभाग या तो स्पीकर का पद। अब ये बीजेपी को डिसाइड करना है कि उसे क्या चाहिए। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार अगर स्पीकर का पद दे भी देते हैं तो वो अपने तरीके से बहुत कुछ आने वाले वक्त में कर सकते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी बिसात बिछाएंगे और किस तरीके से गृह विभाग का पद लेंगे या फिर नहीं लेंगे, या फिर स्पीकर के पद को लेकर ज्यादा वो अपनी तवज्जो देते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।